एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 48वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 46वां अध्याय, 47वां और 48वां अध्याय ये अंत में होने वाली घटनाओं का एक इंडिकेशन और चिन्ह है और उसकी भविष्यवाणियां हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि 1000 साल का राज्य जब पूरा हो जाएगा और शैतान को उसके अंजाम तक यानी उसको गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, उसके बाद न्याय किया जाएगा और जिन लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में पाए जाएंगे वो लोग परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए उस नए यरूशलेम में वास करेंगे जिसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। और वो नया यरूशलेम भव्य होगा, वो गढ़ भव्य होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ ये जो 48वां अध्याय है ये परमेश्वर के नगर और उस सिय्योन गढ़ के लिए लिखा गया है, गाया जा रहा है जो उस वक्त यरूशलेम में था। जैसा मैंने आपको बताया, शमूएल की पत्री में हम माफ कीजिएगा पुस्तक में पढ़ते हैं, शमूएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जो राजा दाऊद है उसने सिय्योन के गढ़ को हासिल किया था और उसका नाम दाऊदपुर भी पड़ा था। तो ये जो भजन है उस पवित्र नगर के लिए जो यरूशलेम इस धरती पर है उसके लिए लिखा गया है, लेकिन इसका आत्मिक अर्थ जैसा आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है, इसका आत्मिक अर्थ उस नए यरूशलेम से है जिसका दर्शन यूहन्ना को दिया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी दर्शन स्वर्ग के या अंत के दिनों के भविष्यद्वक्ताओं को दिए गए हैं या फिर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दिए गए हैं, एक्चुअली वो बिल्कुल वैसे के ही वैसे नहीं होंगे। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में और एक प्रतीकात्मक भाषा में समझाए गए हैं ताकि हम इस मानव बुद्धि में उसकी भैभवता को और उसकी शान और शौकत को और उसकी सामर्थ्य को समझने पाए कि कैसा वो भव्य होगा। ऐसा नहीं है कि सचमुच ही सारी फिजिकल चीजें वैसी की वैसी होंगी, सारी चीजें फिजिकल नहीं होंगी, बल्कि वो तत्व अलग होंगे, वो मैटर अलग होंगे, वो बिल्कुल सब कुछ अलग होगा जिसको हम एक तरीके से जिन तत्वों को हम जानते नहीं हैं तो हम उन्हें डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दर्शनों में पृथ्वी की वस्तुओं से, पृथ्वी की चीजों से उसे डिस्क्राइब किया है ताकि हम उसकी भैभवता को देख सकें। जैसे कि हम परमेश्वर के सिंहासन का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में देखते हैं कि बिल्लौर का सा कांच का सा समुद्र है। तो इस तरीके का ही वो भव्य होगा, वो इस तरीके का वो शुद्ध होगा, इस तरीके का वो अलौकिक होगा। अलौकिक का मतलब होता है जो इस लोक का ना हो। हम जानते हैं अलौकिक जो शब्द है उसका जो मतलब होता है वो होता है जो इस लोक का ना हो, यानी इस नेचर का ना हो, इस सृष्टि का ना हो, इस यूनिवर्स का ना हो। तो वो सब कुछ आउट ऑफ यूनिवर्स होगा, सब कुछ अलग होगा, सब कुछ, सारी बातें हम केवल उसकी भव्यता को इन शब्दों में समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भले ही ये जो भजन है, ये भजनकार उस सिय्योन के लिए लिख रहे हैं जो उस वक्त दाऊद का गढ़ था, उस वक्त इजराइल और यहूदियों का वो गढ़ हुआ करता था। यरूशलेम उस पवित्र परमेश्वर के नगर के लिए लिखा जा रहा है, लेकिन ये असल में उस नगर के विषय में बात की जा रही है जो कि न्याय की प्रक्रिया के बाद जो पवित्र लोग होंगे, प्रभु के जो अपने लोग होंगे, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाएगा, वो प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा अनंत काल के जीवन के लिए जीते रहेंगे, क्योंकि वहां ना तो रोना होगा, ना दांत पीसना होगा। परमेश्वर हमारे सारे कष्टों को दूर कर देगा, हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। यहां देखिए पहले वचन से लिखा है, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजा धीराज का नगर उत्तरी सिरे पर है, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया, क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहां कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं होने लगी। तू पूर्वी वायु से तर्तिश के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये यरूशलेम के नगर और सिय्योन के गढ़ के विषय में बात की हो रही है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों,
हम देखते हैं कि वो गढ़ हमेशा गढ़ नहीं बना रहा। हम देखते हैं उसके बाद जो बेबीलोन का जो राजा नबूकदनेस्सर है, उसने यरूशलेम पे कब्जा किया, यहूदा के देश पे कब्जा किया और उसने मंदिर को भी अपवित्र किया, उसको भी तोड़ दिया और अपने साथ यहूदियों को अपने साथ बंधुआई में ले गया वो फारस। तो यहां ये वचन जो लिखा है, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है, परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। तो वो सदा दृढ़ और स्थिर कहां रहा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आप जानते ही हैं कि पृथ्वी में की सारी वस्तुएं जो हैं स्वर्ग की बातों के प्रतिबिंब हैं, उसकी प्रतिछाया है। और जैसा मैंने एक संदेश बनाया था, तो ये जो यरूशलेम है, संभवतः ये वही जगह जहां प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर, जैतून के बाग पर जब वो प्रचार किया करते थे, और ज्यादातर प्रभु जैतून के पहाड़ पर उस बगीचे में, उस बाग में जाया करते थे जो गतसमनी का बाग है। तो संभवतः ये जो अदन की वाटिका है वो भी यहीं पर कहीं, यहां यरूशलेम या इज़राइल में यहीं कहीं स्थित रही होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी प्रतीकात्मक चीजें यहां पर दी गई हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यरूशलेम का डर तो ढह गया, वहां तो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने बंधुआई में उन्हें ले आया, लेकिन यहां जो बात की जा रही है उस दृढ़ की जा रही है जो असली सय्योन है, जो स्वर्गीय सय्योन है, वो दृढ़ और स्थिर रहेगा। उस यरूशलेम पर कभी किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आक्रमण नहीं होगा या अतिक्रमण नहीं होगा, क्योंकि जो मेन जो शत्रु है, मेन जो बैरी है, वो कुचल दिया जाएगा, जो कि इब्लीस और शैतान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस नगर को कोई हमला करने वाला नहीं होगा, इस नगर पर कोई अतिक्रमण करने वाला नहीं होगा, क्योंकि जितने बैरी हैं वो सब प्रभु के द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। और अंतिम बैरी जो मृत्यु है वो भी नष्ट कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि उस वक्त ना मृत्यु रहेगी ना ही मृत्यु का डंक रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम उसी दृढ़ गढ़ के विषय में इंडिकेशन देख रहे हैं, जो दृढ़ गढ़, जो असली सय्योन है, जो परमेश्वर का सय्योन है, जो सही मायने में विश्वासियों का दृढ़ गढ़ ठहरेगा। आगे लिखा है, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी के छोर तक होती रहे। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शहरपना पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर उस दृढ़ गढ़ के विषय में बात हो रही है, लेकिन हमारा जो सच्चा और असली दृढ़ गढ़ है, जो असली सय्योन है, उसमें हमें किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है, और वहां आनंद ही आनंद है, वहां आनंद ही आनंद है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रकाशित वाक्य में अच्छे से पढ़ते हैं, नई यरूशलेम के विषय में 21वें अध्याय में उसकी भयावहता को पढ़ सकते हैं, और आपने पढ़ा ही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए वो एक दृढ़ गढ़ रखा गया है, हमारे लिए वो एक दृढ़ स्थान है जिसमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी और ना ही मृत्यु होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 46वें अध्याय, 47वें अध्याय और 48वें अध्याय में अंत के दिनों में होने वाले उस पूरी प्रक्रिया का एक चिन्ह के रूप में, इंडिकेशन के रूप में भविष्यवाणियां देखते हैं, जो कि पूरी तरह से आगे आने वाले समय में पूरी होंगी। और ये क्रोध से शुरू होगा। यहां हमने 46वें अध्याय में पढ़ा, ये क्रोध से शुरू होगा। परमेश्वर का क्रोध उसके अपने विरोधियों पर पड़ेगा, लेकिन उस समय में विश्वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वो अपने धर्ममय दाहिने हाथ को बढ़ाकर हमें संभाल लेगा, और वो हमारा रैप्चर करके हमें अपने 7 बादलों पर उठा लेगा। और उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके बाद 47वें अध्याय के अनुसार सर्वोच्च राज्य होगा, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 1000 साल का राज्य किया जाएगा, और उसके बाद न्याय किया जाएगा। और न्याय की प्रक्रिया में हम देखेंगे, न्याय की प्रक्रिया के बाद वो नया यरूशलेम होगा जिसमें वो विश्वासी रहेंगे, और विश्वासी हमेशा हमेशा अनंत काल तक अपने पिता परमेश्वर के साथ, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक, हमेशा हमेशा तक आनंद के साथ निवास करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
यहाँ पर हमने 48वें अध्याय का भी अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और अब समय है कि हम 49वें अध्याय की ओर आगे बढ़ें। और मैं चाहूंगा मेरे प्यारे बहनों 49वां अध्याय हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से अध्ययन करें और अगली रिकॉर्डिंग में हम 49वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।